अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा खुश रहें। आज की वीडियो जी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जो मेरे लॉन्ग हेयर्स के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप सबको इसको बहुत ध्यान से गौर से जो है वो सुनना चाहिए ताकि आपको अपने हेयर्स की क्वालिटी का, अपने हेयर्स की टाइप्स का पता हो। हेयर्स टाइप्स क्या होती हैं, हेयर्स क्वालिटी क्या होती है, दी हमें तो इसके बारे में पहले पता नहीं था। मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि लो पोरोसिटी के हेयर्स की रेमेडीज़ बताएं, हाई पोरोसिटी के बताएं, मीडियम के बताएं। तो माय डियर फैमिली, मैंने आपके लिए वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। थंबनेल टाइटल से तो आपको आइडिया हो ही चुका है। ठीक है जी, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ हेयर्स। जिस तरह स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन, इसी तरह हमारे बालों की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने बालों के अकॉर्डिंग पहले समझें कि आपके बाल कौन सी टाइप के हैं। उसके लिए एक बहुत ही इजी सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने किस तरीके से करना है, बहुत से लोग ये बताते तो हैं कि आप ये टेस्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरी बहुत सी ऑडियंस जो है वो स्टिल कंफ्यूज है कि भाई हमने तो ये टेस्ट किया, हमें फिर भी समझ ही नहीं आई कि हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो जी हम बात करेंगे कि हमने इसका टेस्ट कैसे करना है। आपने जी 1 गिलास पानी का लेना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। 1 गिलास आपने लेना है पानी का। उसमें आपने अपने साफ बाल, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके बाल जो हैं वो वॉश हों, साफ हों, धुले हुए बाल हों, उन पर किसी चीज़ की एप्लीकेशन ना हो, किसी सीरम की, किसी टोनर की, कुछ भी नहीं। जब आपने बाल अपने शैम्पू किए हैं ना, तो उसके बाद के जो बाल हैं, जब आप ब्रश करेंगे, कंघी करेंगे, तो उसमें जो बाल आपके निकलते हैं ना, आपने वो बाल ले लेने हैं। 4 से 5 अपने बाल लेंगे, उनको आपने कट करना है 2 इंचेस तक। देखें, अगर आपकी लेंथ शोल्डर्स तक भी है तो वो काफ़ी लंबा बाल हो जाता है। वो जब बाल हम डालते हैं तो वो अच्छे से पानी में ना तो वो सही से फ्लोट करता है, ना ही वो सिंक करता है। तो हमें अपने बालों की जो है वो समझ में ही नहीं आती कि कौन सी पोरोसिटी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप करना है वो यही करना है कि हमने अपने बालों को कट कर देना है, उसको डाल देना है पानी के गिलास में। और डालते ही नहीं हमें पता चलेगा कि इसका क्या हमें जो है वो रिजल्ट्स मिले हैं। हमें वेट करना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट आप वेट करेंगे। जब आप वेट कर लेंगे तो आप देखेंगे, अगर तो आपका जो है बाल जो है वो सरफेस पे ही फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल पानी के ऊपर ही तैर रहा है, तो इट्स मीन कि आपके हेयर्स जो हैं वो लो पोरोसिटी के हैं। अगर आपका बाल जो है वो बिल्कुल पानी के सेंटर में, मतलब हाफ पानी ऊपर है, हाफ पानी नीचे है, सेंटर में वो बाल रुक गया है, तो आपके बाल जो है वो नॉर्मल पोरोसिटी के हैं, मीडियम पोरोसिटी के हैं। और अगर आपका बाल बिल्कुल जाकर नीचे फ्लैट जो है वो सिंक कर गया है, बिल्कुल नीचे जाकर डूब गया है, गिलास की तह में लग गया है, तो इट्स मीन कि आपके बाल जो हैं वो हाई पोरोसिटी के हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि पोरोसिटी होती क्या है जी। पोरोसिटी का मतलब होता है, जैसे पोर्स होते हैं, किसी चीज़ में छेद होते हैं। ठीक है जी, अगर एक कोई भी आप चीज़ लें, एक मिसाल है कि अगर आपने कोई, वो आपकी स्किन है, अगर उसमें पोर्स हैं तो उसमें डस्ट भी जमा होगी, उसमें अगर हम कोई एप्लीकेशन करेंगे तो वो स्किन के अंदर तक भी जाएगा। इसी तरह हमारे हेयर्स के भी जो है ना वो छोटे छोटे, उनमें जो है वो पोर्स होते हैं, जो हमारी एप्लीकेशंस जो हम करते हैं उनको अब्जॉर्ब भी करते हैं और उनको जो है वो रिजेक्ट भी करते हैं अगर पोर्स ओपन ना हो। अब जो लो पोरोसिटी हेयर्स हैं उनका यहाँ पर क्या है सीन। सबसे पहले तो जी आपने अपने बालों का ये टेस्ट कर लेना है। उसके बाद जब आपको अपने बालों की क्वालिटी समझ में आ जाएगी ना कि आपके बाल किस टाइप के हैं, तो आप उनके लिए अच्छे से रेमेडी चूज़ कर सकोगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अभी ये हमारे पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था हेयर ऑयल, हमने ये मास्क लगाया तो हमारे बाल छल छल कर रहे थे, हमने ये ऑयल लगाया हमारे बाल मैनेजेबल हो गए। बट मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स भी रिसीव हुए थे कि उनको जो है रिजल्ट्स नहीं मिले। अब रिजल्ट्स किन को नहीं मिलते माय डियर? रिजल्ट नहीं मिलते उनको जिनके बालों की है लो पोरोसिटी।
लो पोरोसिटी जो होती है वो ये होता है कि जो पोर्स होते हैं, लो का मतलब है कम, पोरोसिटी का मतलब है पोर्स, ओपन, छेद जो होते हैं, जब वो आपके बालों में नहीं होते, आपके बाल के जो क्यूटिकल्स हैं वो बहुत ही टाइट उसकी लेयर होती है, जिससे किसी किस्म का पानी जो है वो बालों में अब्जॉर्ब नहीं होता, कोई हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होती, बाल बहुत ही स्मूथ और टाइट उसके क्यूटिकल्स होते हैं। अब ये क्यूटिकल्स क्या होते हैं जी? हमारे बाल जो हैं, आपका जो एक बाल जो है ना, जो एक सिर्फ बाल है आपका, वो उसकी 3 तय होती हैं। जैसे हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं ना, इसी तरह बाल, एक बाल की जो है आपका हेयर स्ट्रैंड जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो वो होती है क्यूटिकल, सेकंड जो होती है कॉटेक्स, एंड थर्ड जो होती है वो होती है मेड्यूला। ठीक है जी। अब क्यूटिकल जो है वो तो हेयर को प्रोटेक्ट कर रही है, सेंटर में है, उसके बाद है मेड्यूला। जब तक आपके बालों की मेड्यूला वाली लेयर जो है वो अच्छे से नरिश नहीं है, वहाँ तक प्रोडक्ट्स हो गई, आपकी डाइट हो गई, वो नहीं पहुँचेगी, आपके बाल खूबसूरत नहीं होते। ठीक है जी। इसलिए जब आपको पता चल जाएगा, अब जिनके लो पोरोसिटी के हेयर्स हैं वो अगर सरसों का तेल लगाएं ना, तो वो उनके बालों को बेतहाशा डैमेज कर देता है, क्योंकि लो पोरोसिटी की एक और बहुत बड़ी पहचान है कि उनके बाल जो हैं वो ग्रीसी और ऑयली होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि आपके स्कैल्प जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को जो भी हम अप्लाई करते हैं उनको जल्दी से ऑब्ज़र्व नहीं करते। जब ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करता तो उसके नतीजे में ये क्या होता है कि वो सारी चीज़ें ऊपर ही जो ऑयल जमती जाती हैं ना, जिस तरह जी आप कह लें कि एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर जब आप ऑयल लगा रही हैं, प्रोटीन मास्क लगा रही हैं, उसके ऊपर आप कोई भी हेयर डाई लगा रही हैं, आप जितनी हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगा रही हैं, तो वो ऊपर तैरती रहेगी ना, एक बिल्कुल ग्रीस की एक लेयर्स बनती जाएंगी, ड्राई होकर बनती जाएंगी। उसके नीचे वाली जो प्लास्टिक की लेयर है उसको तो परवाह ही नहीं है, आप ऊपर जो कुछ मर्जी उसके लगाते जाएं, फ़ायदा कोई नहीं। यही अगर आपके प्लास्टिक पे हल्के 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 होल होंगे, जगह जगह पर होल होंगे, तो वो जो भी आप ऑयल लगाएंगे तो वो नीचे से निकलते जाएंगे। अगर आप मास्क लगाएंगे तो वो नीचे से निकलता जाएगा, कोई भी हेयर के प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो नीचे से निकलती जाएगी। इन चीज़ों के बेनिफिट्स होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप ही कौन से हेयर्स जो हैं वो बेस्ट हैं, लो पोरोसिटी के, मीडियम पोरोसिटी के या हाई पोरोसिटी के? माय डियर गर्ल्स, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देखें, अब आप पूछेंगे कि कौन सी स्किन अच्छी है, तो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जब आप उसको समझकर उस पर चीज़ें अप्लाई करेंगे और उसके टेक्सचर को, आपके हेयर टेक्सचर को जो चीज़ सूट करेगी, तो आपके हेयर्स खुद ब खुद ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सही बात बताऊं तो जो नॉर्मल पोरोसिटी के हेयर्स हैं ना, वो आइडियल हेयर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। उन पर आप दुनिया जहान का जौन सा मर्जी ऑयल लगा लें, जौन सी मर्जी रेमेडी कर लें, जितने मर्जी उठाकर आप प्रोटीन मास्क लगा लें, आप जौन सी मर्जी चीज़ें लगा दें, आपके बालों ने खूबसूरत रहना ही रहना है। लेकिन जो होते हैं लो पोरोसिटी के, उस पे जो है आपको सरसों का तेल नहीं लगाना, बॉइल्ड राइस का वाटर नहीं लगाना, ये चीज़ें जो अच्छे से वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो चीज़ें आपने नहीं लगानी। लो पोरोसिटी पे आप कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक अलग से वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप वो वाली प्रोडक्ट्स केयर, जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यूज़ करें और अपने डिज़ायर रिजल्ट्स आपको मिल सकें। ठीक है। आज मैं आपको बालों की टाइप समझा रही हूँ, क्योंकि जितनी रेमेडीज़, जितने ज़्यादा मास्क, सीरम, टोनर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना, उसमें ये इस वीडियो का आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आपको अपने हेयर्स की जब टाइप समझ आ जाएगी तो फिर तो जी हमारे जो मैजिकल ट्रीटमेंट्स यहाँ पर होंगे, सबके ही बाल खूबसूरत होंगे ही होंगे। जिनको जो कहते हैं कि जी हमें तो ये सूट नहीं कर रही रेमेडी, हमारे बाल उतर रहे हैं, हमारे बाल फ्रीजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, उन सब का हल अब निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है जी। अब हाई पोरोसिटी के जो हेयर्स हैं ना, उन हेयर्स का एक मज़ा है, उनके बहुत सारे जो हैं वो अच्छे साइड भी हैं और थोड़ी सी ना उसमें आप कह लें बुरी साइड्स भी हैं। अब अच्छी साइड्स ये हैं कि उन पे आप जैसे ही प्रोटीन मास्क अप्लाई करते हो ना, आपके बाल ज़बरदस्त हो जाते हैं,
आप उन पे ऑयलिंग करते हो, आपके बाल ज़बरदस्त हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब उन पे केमिकल्स लगते हैं, कोई चीज़ ऐसी लगती है, तो वो जब डैमेज होते हैं ना, तो उनका रिवर्स होना भी जो है ना किसी टास्क से कम नहीं होता। इसलिए जो मीडियम बाल हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो लो वाले हैं वो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन हाई पोरोसिटी के बाद बाल जितने जल्दी वो निखरते हैं उतने जल्दी डैमेज भी हो सकते हैं। तो लो वालों ने किस तरह केयर करनी है, मीडियम वालों को तो आपको मैंने बता ही दिया, उन पे तो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अपने बालों का टेस्ट कर कर सब ने आकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जैसे जैसे मैंने कहा है टेस्ट आपने वैसे वैसे ही करना है, कोई मुश्किल चीज़ मैंने नहीं बताई। अब हमने इनके ट्रीटमेंट कैसे करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने, जितने लोगों ने ये देख लिया है, आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने बालों को टेस्ट कर करके मुझे आकर ये ज़रूर बताना है कि हाँ जी भाई किस किस के बालों की कौन सी टाइप है, ताकि जिसके बालों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, लो पोरोसिटी के अगर मेरे ऑडियंस ज़्यादा होगी तो उस पर वीडियो बन जाएगी, हाई की होगी तो हाई पे, मीडियम होगी तो मीडियम पर, लेकिन सब उससे पहले कर कर आएंगे अपने बालों का टेस्ट और आकर मेरे साथ शेयर करेंगे, तो ही हम इस पर नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी, कि हमें कौन सी वाले हेयर्स पे पहले वीडियो बनानी है। बनाऊंगी तो मैं ज़रूर वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि आप सबको साथ में शेयर कर सकूं कि आप इन चीज़ों को देखें और नेक्स्ट जो है अपने लिए आप बहुत अच्छे से जो है वो अपने हेयर केयर कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।